हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभी तो स्पेशली खुश होंगे कि हमने सी एस डबल टी सी एस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जो इतिहास का पहला सी एस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट हुआ, उसमें हम अपियर हुए। और इतनी तमाम परेशानियों के बाद भी हमने वो एग्ज़ाम पास किया। तो आप डिज़र्व करते हो कि आपको खुश होने का राइट है और आप अभी अच्छे से अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें। मैं रोहित खंडेलवाल ऑन बिहाफ ऑफ नाहटा प्रोफेशनल अकेडमी वेलकम यू ऑल इन सी एस एग्जीक्यूटिव। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा डाउट जो आज से नहीं, जब से बच्चे सीए या सीएस कर रहे हैं और जब वो सीएस में फाउंडेशन या अब सीएस डबल टी पास कर लेते हैं तो एग्जीक्यूटिव में आते ही टेंशन दूर नहीं होती, टेंशन स्टार्ट हो जाती है इस डाउट के साथ कि सीएस एग्जीक्यूटिव में दो ग्रुप होते हैं। और अब डाउट ये होता है कि वेदर टू ऑप्ट फॉर बोथ द ग्रुप्स, वेदर टू गो फॉर बोथ द ग्रुप्स और टू ऑप्ट ओनली वन ग्रुप। और ये ऐसा डाउट है जो पहले भी चलता था, अभी भी चलता है एंड बिलीव मी आगे भी चलता रहेगा। हम ये हमारी हैबिट है। सीएस एग्जीक्यूटिव की क्लास जब स्टार्ट होती है तो विद इन फर्स्ट वीक हमें एक बार अच्छा खासा डिस्कशन करना होता ही है क्लासेस में भी कि सर दोनों ग्रुप करें। डर है, चिंता है, तनाव है, आशंकाएं हैं, भय है, जो कहना है कह लो। वी आर इन ट्रबल और प्लीज हमारी समस्या का सर कुछ समाधान कीजिए और बताइए, शो सम लाइट, थ्रो सम लाइट और बताओ कि क्या हमारे लिए करना बेटर होगा। बेटा आपके इसी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मैं आपको आज आंसर देना चाहता हूं। मेरे पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन ये नहीं होगा कि मैं आपको बता दूंगा कि आप दोनों ग्रुप करें या सिंगल। मैं आपको दोनों चीजों की सारी बातें डिटेल में बताने वाला हूं और वो सारे फैक्टर्स बता दूंगा जिन फैक्टर्स के बेसिस पर आप डिसाइड करें कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा। सोचें समझें लेकिन करें वही जो आपका मन चाहता है। ठीक है, करें वही, दिल का ख्याल रखें और आपका दिल जो चाहता है वो करें। हाँ, बट ये ना करें कि दिल तो चाहता है सर कि दिल चाहता है कभी ना रहे हम यारों के बिन। बट ऐसा दिल तो चाहता है, मैं मानता हूँ, बट ऐसा आपका दिल ना चाहे बस कि दिल तो चाहता है सीएस छोड़ दूं, क्यों करना है ये सब कुछ, ये वाला एस्पेक्ट हटा दें। तो अगर आपका दिल दो क्वेश्चन में से दो ऑप्शन में से एक ऑप्ट करना चाहता है, फर्स्ट या बोथ ग्रुप, उसका आंसर आपको आज यहाँ से मिल जाएगा। पेशेंस के साथ वन टू वन सुनते रहें, चीज़ों को नोट करना है तो करें और बस समझते जरूर रहें। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेरा डिस्कशन इस पॉइंट के साथ कि एक्चुअली सिलेबस में है। मेरे पास है आपका सिलेबस, इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल है, जो इंस्टीट्यूट का ही सिलेबस अवेलेबल है हर जगह, इवन आईसीएसआई की वेबसाइट पर। ये वहीं से मैं आपको सिलेबस बता रहा और आप केवल फोकस करें एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। ठीक है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में हम बात करते हैं ग्रुप वन, जिसे कहा जाता है मॉड्यूल वन। मॉड्यूल वन कंप्राइज ऑफ 4 सब्जेक्ट्स। पहले सब्जेक्ट का नाम क्या? जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। यहाँ क्या पढ़ाया जाएगा सर? मैं सारे सब्जेक्ट्स का आपको एक ब्रीफ इंट्रो भी दे देता हूँ कि इन सब्जेक्ट्स में है क्या क्या। तो आपको यही कनेक्ट भी हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है और कितना टफ कितना इजी, ये यहीं से हम ट्राई करें समझने का। तो यहाँ पर डिस्कशन हम करते हैं सब्जेक्ट नंबर 1 से। शॉर्ट में इसे JIGL कहते हैं। है क्या? सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया जाता है लाइक लॉ का सोर्स क्या है, लॉ कैसे बनना स्टार्ट हुए, क्यों बनना स्टार्ट हुए। और अगर आप इंडिया में हो तो हर लॉ का एक सोर्स है। अगर ऐसा बोल सकते हैं, अगर कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ एक गंगा है तो उसकी गंगोत्री कहाँ है? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया जाएगा इस सब्जेक्ट में। बहुत सारे ऐसे जनरल लॉज होते हैं जो आप सीए सीएस हो या ना हो, रेगुलर लाइफ में आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आप कोर्ट में गए तो आपको फॉलो करना पड़ता है सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी कहते हैं।
किसी ने कोई अपराध किया, कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया, तो क्या प्रोविजंस होंगे, कितनी पेनलाइजिंग होगी, कितने दिन जेल में रहेगा, कैसे रहेगा? क्रिमिनल कोड आपको अवेलेबल है, सीआरपीसी। फिर आप जानते हैं कि आप अगर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो स्टैम्प ड्यूटी किस पर, कितनी, कैसे लगती है? स्टैम्प ड्यूटी एक्ट। बहुत सी चीजों का, बहुत से डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट। अगर दो पार्टीज आपस में झगड़ती हैं, इवन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में आपस में अगर आप कंफ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो आर्बिट्रेशन कैसे होता है? तो ये ऐसे लॉज हैं जो जनरल लाइफ में, रेगुलर लाइफ में यूज होते हैं, इन्हें कहा जाता है जनरल लॉज। तो ये है आपका पहला सब्जेक्ट, तो टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, और बेसिकली पढ़ाए जा रहे हैं वो लॉज जो आपकी रेगुलर लाइफ में अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का फ्लेवर आपने सीएसडब्ल्यूटी में देखा, और अब आपको डिटेल्ड कंपनी लॉ, हर प्रोविजन डिटेल में, हर एस्पेक्ट डिफरेंस में पढ़ाया जाएगा। और ये मान लीजिए कि ये कंपनी लॉ पढ़ने के बाद आपको कहा जाएगा कि आप कंपनी लॉ के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल्ड कंपनी लॉ यहां में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता, ये सब्जेक्ट है। ये चारों सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं, हम इनकी अभी मार्क्स की बात थोड़ी देर बाद करते हैं। थर्ड, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज इन क्लोजर, माय सब्जेक्ट, मैं पढ़ाता हूं एसबीईसी। यहां सिखाया जाता है कि कौन कौन से फॉर्म है जिन फॉर्म के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं, जिसका एक छोटा सा डिस्कशन आपने सीएसडब्ल्यूटी में भी किया कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होती है, पार्टनरशिप होती है, एलएलपी होती है, कंपनी होती है, कंपनी भी बहुत तरह की होती है। तो कौन कौन से फॉर्म में बिजनेस कर सकते हैं, कौन सा फॉर्म बेटर है आपकी सिचुएशन के हिसाब से, ये तय किया जाए, ये सब्जेक्ट सिखाएगा कैसे। फिर आपने तय किया कि एलएलपी इज बेटर फॉर मी, तो एलएलपी कैसे इनकॉर्पोरेट करनी है, फर्म कैसे बनती है, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, उसकी प्रोसेस, दैट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी। बट बनाकर छोड़ नहीं देते ना, बनाने के बाद रेगुलरली आपको बहुत सारे रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे लाइसेंस, बहुत सारे कंप्लायंस फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक छोटी सी चीज कि आपने कंपनी बनाई तो अब पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कंपनी बनाई, गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो तो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो ऐसे ढेरों कंप्लायंसेस हैं जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद करने पड़ते हैं, और जब तक कंपनी का बिजनेस चल रहा है नीड टू कैरी इट ऑन रेगुलरली, तो वो भी पढ़ाया जाएगा। और फाइनली भी पढ़ाया जाएगा कि धंधा स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, बंद करना है अब, तो हाउ टू वाइंड अप द बिजनेस, वो भी इसी सब्जेक्ट में सीखा। द नेम इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, टैक्सेशन लॉ। दिस सब्जेक्ट इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्स के नाम पर आपको पढ़ाएंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरा डिटेल में। इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पर पढ़ाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और फिर पढ़ाएंगे कस्टम एक्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है वो कैसे, कब, कितनी, इट इज कस्टम एक्ट। तो दो टैक्सेस यहां डिस्कस करने होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये हुआ फर्स्ट ग्रुप के 4 सब्जेक्ट। मॉड्यूल 2 पर आते हैं। फर्स्ट नेम इज कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंट्स है। और अकाउंटिंग तो आप ऑलरेडी समझते हैं, 11th-12th में आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, बट ये कॉर्पोरेट की अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट के एंगल से अकाउंटिंग है। और साथ ही साथ यहाँ आपको थोड़ा सा पार्ट पढ़ाया जाएगा एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का, दैट इज कॉस्टिंग। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, कॉस्ट कैसे मैनेज करते हैं, कॉस्ट पर कंट्रोल कैसे लगाया जाता है, ये भी आपको इसी सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा। तो दिस सब्जेक्ट एक्चुअली कंप्राइज ऑफ 2 थिंग्स, अकाउंट्स एंड कॉस्ट। नेक्स्ट अगेन मेरा सब्जेक्ट, सिक्योरिटीज लॉज इन कैपिटल मार्केट, शॉर्ट में हम इसे एसएल कहते हैं, सिक्योरिटीज लॉज। ये क्या है? बहुत से बच्चों को एक चीज बहुत फैसिनेट करती है, दैट इज शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, निफ्टी, सेंसेक्स, बहुत उन्हें इंटरेस्ट होता है। उन्हें लगता भी, हम न्यूज़पेपर उठाते हैं सर, बहुत सारे नाम आते हैं, आज शेयर मार्केट डाउन गया, आज शेयर मार्केट अप गया।
उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ पॉलिसी चेंज की, इंडिया का मार्केट डाउन चला गया। बहुत इंटरेस्ट है बट समझ नहीं आता ये सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या है, शेयर मार्केट क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज क्या होती हैं, ये शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स क्या होते हैं। ये तो हमें पता है शेयर्स और डिबेंचर्स क्या होते हैं, बट आपको बेसिक्स पता है। हमें यहाँ पढ़ाया जाता है पब्लिक ऑफर कैसे लाते हैं शेयर्स का, आईपीओ नाम सुना है सर? यस, तो यहाँ पढ़ाएंगे आईपीओ क्या होता है, पब्लिक ऑफर कैसे लाते हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। सीएसडब्ल्यूटी में आपने एक नाम सुना था रेगुलेटर का, सेबी, तो सेबी के बारे में आपको यहाँ सब पढ़ने को मिलेगा। जो आपको सीएसडब्ल्यूटी में मैं भी कई बार कहता था बेटा हम इसको आगे पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे, तो वो वक्त आ गया जब आपको सेबी, शेयर मार्केट, सिक्योरिटीज के बारे में सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। लिस्टिंग क्या होती है, डिलिस्टिंग कैसे होती है, पब्लिक ऑफर कैसे आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के शेयर्स, डीमैट फॉर्म, डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पढ़ने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, यहाँ पढ़ने को मिलेगा। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, यहाँ पढ़ेंगे। मर्चेंट बैंकर नाम बहुत सुना है सर, यहाँ पढ़ेंगे। पूरा सिक्योरिटीज के बारे में और सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। थर्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज। कुछ इकोनॉमिक लॉज हैं, कुछ कमर्शियल लॉज हैं और कुछ बिजनेस के लॉज हैं। लाइक आप एक नाम बहुत सुनते थे, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आप पढ़ोगे एग्जीक्यूटिव पूरा डिटेल में। तो ऐसे लॉज जो रेगुलरली एक बिजनेसमैन को फॉलो करने होते हैं। आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो लॉ फॉलो करना पड़ेगा, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कमर्शियल लॉ का नाम समझ सकते हैं। इकोनॉमिक लॉज के नाम पर आपको इकोनॉमी से रिलेटेड लॉज, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉज यहां पढ़ाए जाएंगे। बहुत सारे एक्ट पढ़ाए जाएंगे इस सब्जेक्ट में, तो अगेन क्रिटिकल है। लास्ट फिर से मेरा सब्जेक्ट, हाफ आधा सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो दीपक मूलचंदानी सर पढ़ाते हैं, उनका कोर एरिया है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैं यहां डील करूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम। बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, रेगुलर लाइफ से रिलेटेड भी। हाउ टू मैनेज द मनी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज द मनी। हम तो यही चाहते हैं ना सीएस बने, पैसा कमाए, और हमें आज ही सिखाया जा रहा है उस पैसे को मैनेज कैसे करते हैं। ऑल अबाउट फाइनेंस, पैसा लाना कैसे है, पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है, मनी मैनेज कैसे करते हैं, ये सब आपको सिखाया जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और बिजनेस कैसे चलता है, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्ट, मैनेजमेंट कैसे चलता है, कैसे स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं इस आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए, कैसे बड़ी बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स आपके बिजनेस को बहुत ऊपर ले जा सकती हैं, ये सब आपको सिखाया। मैनेजमेंट के फंडे सिखाए जाएंगे आपको स्ट्रेटेजिक में। ये है आपके सिलेबस का ओवरव्यू। ठीक सर, हमारा अभी भी डाउट है ये 4 सब्जेक्ट्स अपीयर करना है या 8 के 8 सब्जेक्ट। मैंने ये 8 सब्जेक्ट्स के नाम वापस लिखे और एक सर्कल किया कि जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम मैंने सर्कल में लिखे हुए हैं ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि बचे हुए सब्जेक्ट्स में कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, वो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। लॉ प्रैक्टिकल एंगल से ही इंप्लीमेंट करना सीखना चाहिए, बट यहाँ क्वेश्चंस, कैलकुलेशंस ज्यादा इन्वॉल्व होंगी। टैक्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा है। ठीक है, चलिए, तो मैं अभी चाहता हूं पहले आप सब्जेक्ट समझ लें, समझ तो लें कि कैसे बने हैं दोनों मॉड्यूल, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 4 सब्जेक्ट। अब आप पहले समझें आईसीएसआई का क्राइटेरिया, आपको पास करने का आईसीएसआई का रूल क्या है। आईसीएसआई कहती है, रूल नंबर 1, पहले आप सब्जेक्ट पास करें, फिर रूल नंबर 2, फिर आप ग्रुप पास कर पाए। अगर आप किसी सब्जेक्ट को ही पास नहीं कर पाए तो ग्रुप पास नहीं हो पाओगे, और सब्जेक्ट को पास कर लिया तो ग्रुप पास करने के लिए आपको क्या कंडीशन फॉलो करनी है वो दोनों मैंने यहाँ
कंडीशन नंबर 1, आपको फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप अपीयर करना है। फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। तो ग्रुप 1 400 मार्क्स, ग्रुप 2 400 मार्क्स। क्लियर? ग्रुप 1 100 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। आईसीएसआई कहती है चारों सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होने के लिए यू नीड टू स्कोर मिनिमम 40 मार्क्स, 40 नंबर लाने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट में पास होने। ठीक है सर, 40 40 40 40 टोटल हुआ 160, पास हो जाऊंगा? 400 में से 160 आए, पास हो जाऊंगा? आईसीएसआई कहती है नहीं, एक ट्विस्ट बाकी है, आपको एग्रीगेट चारों का टोटल कितना लाना पड़ेगा? 50%। 400 का 50% इज 200। इसीलिए मैं बच्चों को क्लास में हमेशा समझाता हूं, डोंट स्टडी फॉर 40 मार्क्स, 40 के लिए मत पढ़ो, 50 के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली चारों का टोटल 50 है। अब आप चारों में 50-50 ले आए तो भी पास हो, किसी में 46, किसी में 56, ऐसा करके 4 का टोटल 200 आ जाता है तो भी बधाई हो, आप पास हो जाओगे। तो पहली कंडीशन क्या है? 40 मार्क्स इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, और दूसरी शर्त क्या है? एग्रीगेट ऑफ 200। तो बेटा 50% से कम वाला तो पास नहीं, आप इसे ठीक। लेकिन अगर किसी के साथ हुआ कि ग्रुप का टोटल तो 201 है, बट एक सब्जेक्ट में 39 मार्क्स हैं, दिस इज बैड लक, ये कहलाएगा फेल। चारों में 40-40 चाहिए और उसके बाद एग्रीगेट 2। सेम अप्लाइज टू ग्रुप 2, 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट 200। चलिए, अब आपको एक छोटा सा इनपुट मेरी ओर से, बोथ ग्रुप डे या सिंगल ग्रुप, अगर आप दोनों ग्रुप इंडिविजुअली अपीयर करते हैं, आप अगर अभी जून 21 में फर्स्ट ग्रुप अपीयर करते हैं और आप मन बनाते हैं कि दिसंबर 21 में मैं अपीयर करूंगा सेकंड ग्रुप, ठीक है, तो आपको जून 21 में फर्स्ट ग्रुप में पास होने के लिए मार्क्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? 200। और फिर जब आप दिसंबर 21 में ग्रुप 2 अपीयर करने जाएंगे तब आपको फिर से ग्रुप 2 में मार्क्स लाने होंगे 200। तो सर इसमें कौन सी नई बात है? ये तो आपने अभी बताया। बट बेटा अब सुने, अगर आप ये दोनों ग्रुप अपीयर करते हैं एक साथ और फर्स्ट ग्रुप में आप ले आते हो 210, कंडीशन पहली फुलफिल होनी चाहिए, चारों सब्जेक्ट्स में 40-40, और अग्रीगेट आपका आ जाता है 210। अब आते हैं सेकंड ग्रुप पर, आपने उसी साथ में सेकंड ग्रुप भी दिया, उसी के साथ सेकंड ग्रुप में हर सब्जेक्ट में आपके है 40, लेकिन बैड लक तो टोटल बना सेकंड ग्रुप का 190। टेक्निकली अगर आप ये ग्रुप दिसंबर में अलग से देते तो आप हो जाते फेल। तो सर व्हाट डू यू वांट टू से, क्या कहना चाहते हो, अभी पास है क्या? हाँ। कैसे सर? फिर टोटल कितना चाहिए? 400। क्या 210 एंड 190 मेक्स इट 400? यस। तो बधाई हो, आप हो गए हो बोथ ग्रुप पास। इज व्हाट वी कॉल द मैजिक ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ, एक ग्रुप में कम नंबर आए, दूसरे ग्रुप में ज्यादा मार्क्स आए, अगर पहली शर्त फॉलो हो रही है कि आठों सब्जेक्ट में 40-40 हैं, लेकिन एक ग्रुप में 200 से कम, एक ग्रुप में 200 से ज्यादा, और टोटल कितना हो रहा है? 400, आप दोनों ग्रुप पास मान लिए जाओगे। मेरे साथ ये अप्लाई हुआ है। सीए इंटर में 6 सब्जेक्ट्स होते थे हमें, दोनों ग्रुप में इंडिविजुअली 150 लाने होते थे, टोटल लाना होता था 300। मेरे फर्स्ट ग्रुप में इंस्टीड ऑफ 150 आए 164, और सेकंड ग्रुप में आए 144, और मैं टेक्निकली अगर सेकंड ग्रुप अलग से देता तो मैं हो जाता फेल, क्योंकि रिक्वायर्ड है 150, लेकिन मेरा टोटल था 308। 6 सब्जेक्ट में 40 से ऊपर, और टोटल 308 में हो गया पास। किससे? बाय द मैजिक ऑफ सेट ऑफ। गेटिंग इट? Is what you get if you appear for both the groups.
you may have the benefit of set off. चलिए अब और आगे, आप अगर नहीं देते हैं बोथ ग्रुप तो क्या होने वाला है? आप अभी बैच स्टार्ट करेंगे अक्टूबर से। अक्टूबर से आपकी बैच ऑलमोस्ट सितंबर एंड, मैं मानता हूं अक्टूबर मान लेते हैं, सितंबर में अब बैचेस आर गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 21st ऑफ सितंबर, मींस डे आफ्टर टुमारो, मंडे से हम बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो वी आर हैविंग 10 days इन सितंबर, बट फॉर एग्जांपल हम उसे स्किप करें, अक्टूबर में आप स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन, हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लासेस। हार्डली विद द ग्रेस पीरियड, मैं इसे बोल रहा हूं मार्च, अदरवाइज वी विल कंप्लीट इट इन फरवरी। मार्च तक एनी हाउ आपके बोथ ग्रुप्स कंप्लीट हो जाएंगे, बट आप ऑप्ट करते हो सिंगल ग्रुप। तो बेटा अक्टूबर से मार्च 6 महीने आप केवल सिंगल ग्रुप की पढ़ाई करोगे। अप्रैल मई में मान रहा हूं रिवीजन के लिए, क्योंकि जून में फर्स्ट वीक में बेसिकली या स्टार्टिंग में एग्जाम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटा आप सोचो, आप अक्टूबर से मार्च या टेक्निकली अक्टूबर टू मई केवल फर्स्ट ग्रुप पढ़ रहे हो, जिसमें क्लासेस ज्यादा भी हुआ तो मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगी जनरली। वैसे तो मैं बोल रहा हूँ फरवरी में कंप्लीट हो जाएंगी, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग है आपके पास, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएंगी फर्स्ट ग्रुप की। तो ज्यादा हुआ और कुछ हुआ, हार्डली मार्च फोर्थ ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आपने एक ग्रुप अपीयर किया, मन बनाया एक ग्रुप का, आप 7 महीने केवल एक ग्रुप पढ़ रहे हो, 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, आपको नहीं लगता वो बच्चा, आप पता है कौन हो, आप वो स्टूडेंट्स हो जिसने इतने नेगेटिव मार्केट में, इतने नेगेटिव सेंटिमेंट्स में, इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट में अपने आप को पॉजिटिव रखा। 12th के एग्जाम कंप्लीट हुए नहीं हुए उसके पहले आपने सोच लिया था CSEE का एग्जाम देना है, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, आपने क्लासेस स्टार्ट की, आपने पढ़ाई की, डरे नहीं, अपीयर किया और आप पास हो गए। कितने महीने में? 4 महीने में, मैक्सिमम अप्रैल मई जून जुलाई, पास हो गए आप। अगर आप वो बच्चे हो जो अप्रैल टू पहले बच्चे 1-1 साल मेहनत करते थे, अब एनवायरनमेंट चेंज हो गया, 4 महीने में आप लोग पास होकर एग्जीक्यूटिव में आ गए, आप तो वो बच्चे हो। आप अपनी शक्तियों का पता लगाओ कि आप में कितने ज्यादा कैपेबिलिटी है, आप उसे क्यों अंडर वैल्यू कर रहे हो। हनुमान जी को भी एक बार अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था, आपने रामायण देखी है अभी अभी, समुद्र पार करने में वो संकोच कर रहे थे, जामवंत जी आए और क्या कहा कि हनुमान जी आप अपनी शक्तियों का एहसास करो। बचपन में आपने आसमान में उड़ान भर ली, सूरज को आग का गोला समझकर गोल समझकर आप खा गए, आप समुद्र पार करने के लिए सोच रहे हो। महाबली हो आप। हनुमान जी को शक्तियों का एहसास करवाया गया, मैं भी आपको आपकी शक्तियों का, आपकी योग्यताओं का, आपकी कैपेबिलिटी का एहसास करवा रहा हूं। यू कैन डू इट। बेटा आप नहीं करोगे तो कौन करे। कुछ अलग से लोग नहीं आते हैं बोथ ग्रुप अपीयर करने वाले, आप और हम जैसे लोग ही बोथ ग्रुप अपीयर करते हैं। जरूरत पता है किसकी है? हिम्मत की। जरूरत है हौसले की, हौसला रखना है। और सबसे पता है हौसले से भी ज्यादा जरूरत किसकी है? सोच की। अगर आपने थॉट ऑफ माइंड बना लिया, अगर आपने मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अगर आपने अपनी मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग कर ली, नोबडी कैन स्टॉप यू। आप खुद अपने आप की मत सुनना बाद में, दोनों ग्रुप करना है। यू आर हैविंग एम्पल टाइम, माय एडवाइस इज यू आर हैविंग एम्पल टाइम, जस्ट गो फॉर बोथ द ग्रुप। अपीयरिंग इन सिंगल ग्रुप इज नॉट अ क्राइम, कोई अपराध नहीं है। मैं आपको बोथ ग्रुप की बातें बता रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं आप टाइम का यूटिलाइजेशन करने का सोचें, नहीं तो आप सिंगल ग्रुप भी अपीयर करें, उसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, वो भी मैं बताता हूं। बट मैजिक बोथ ग्रुप का है, मजा बोथ ग्रुप।
सिंगल ग्रुप इज नॉट अ क्राइम, बट मैं हमेशा बात हाईएस्ट लेवल की करता हूं, करता रहूंगा। आप में भी वही उम्मीद जगानी कि व्हाई नॉट। हम वो लोग नहीं हैं जो भगवान से पूछे हर समस्या मुझे क्यों देते हो, वाई मी। हम वो लोग हैं जो कहने का दम रखते हैं, ट्राई मी, करके देखो, मैं बताता हूं मैं क्या हूं। ट्राई, नॉट अफ्रेड, डरो मत, करके आगे है, विश्वास रखो। तो आप वो बच्चे हो जो 4 महीने में सीएस डबलिटी पास करके अभी नए नए 4 दिन नहीं हुए आपको आए हुए सीएस फ्रेटर्निटी में, सीएस स्टूडेंट बने हुए, आप एग्जीक्यूटिव में आ गए। तो लकी, लकी लोग हो आप, भगवान आपके साथ है। इतनी आपदाओं के बावजूद आपका एग्जाम हुआ, आप पास हो। तो बेटा एम्पल टाइम है, सफिशिएंट टाइम है अकॉर्डिंग टू। इस टाइम में प्रिपरेशन भी हो जाती है, सेल्फ स्टडी भी हो जाती है, और फिर अगर हम लोग साथ हैं तो किस बात का डर है विद यू। हम पहले भी आपके साथ थे, आप पास हुए। मैंने सीएस डबलिटी के एग्जाम के पहले भी कहा था अपीयर करो, पास हो गए ना, अभी भी हो जाओ। और नहीं हुए तो क्या होगा, क्यों डरते हो कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ नहीं मिला तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा। वैसे भी नहीं अपियर करोगे तो वैसे भी फेल ही होना। कौन सा ना अपियर करने से पास हो जाते हैं, अपियर ना करने से तो पास होते नहीं है, अपियर करने से पास होने के चांसेस होते हैं। चांस को ट्राई करो, टेक अ चांस, देना पड़ता है। अब बेटा अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट ग्रुप के लिए अपियर किया तो जून 21 में वो फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम देगा। फिर जैसे ही जून के एग्जाम कंप्लीट होंगे बच्चों आपके, जून एंड या जुलाई स्टार्टिंग से सेकंड ग्रुप की बैचेस स्टार्ट होंगी, है ना। तो जुलाई 21 में आपकी सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, और करीब करीब अक्टूबर 21 में जाकर ये कोर्स कंप्लीट होगा, और फिर आप दिसंबर में सेकंड ग्रुप का एग्जाम दे सकते हैं अगर आप फर्स्ट ग्रुप करना चाहते हैं तो। लेकिन यहाँ एक डर होता है, साल बिगड़ने का डर। क्यों? जिस बच्चे ने मार्च तक अपने बोथ ग्रुप कंप्लीट कर लिए, फरवरी मार्च तक हिम्मत रखी, पेशेंस रखा, मेहनत की, और मार्च तक इवन विद रिवीजन बोथ ग्रुप की क्लास कंप्लीट कर ली, वो अगर जून में खुदा ना खास्ता फेल भी हो जाता है तो उसे अब वापस से क्लास करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी के लिए उसके पास अगले 4-5 महीने का टाइम है। लेकिन अगर ये बच्चा जिसने जून 21 में फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दिया और जुलाई 21 में प्रिपरेशन स्टार्ट की सेकंड ग्रुप की, और 25 अगस्त को आता है रिजल्ट, 25 तक अगस्त, वो कातिल रात आती है, 25 अगस्त आता है और रिजल्ट आता है, और फिर लकीली बैड लक अगर हुआ और आप नहीं, वो बच्चा अगर जून 21 में एग्जाम देने वाला फर्स्ट ग्रुप में फेल हो गया, तो बताओ क्या आप जुलाई से जो प्रिपरेशन सेकंड ग्रुप की कर रहे थे कंटिन्यू कर पाओगे क्या? अभी भी तो आपको, फिर अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो अभी भी तो आपको दोनों ग्रुप एक साथ लेकर चलने हैं बेटा, क्यों ना अभी से, कभी तो, कभी तो होगा, अभी से क्यों नहीं। ये मेरा एक थॉट ऑफ माइंड, अल्टीमेट डिसीजन। तो वो बर्डन आता है फिर, और अगर आपने वो बर्डन तब भी नहीं लिया तो जुलाई 21 में, अगस्त 25 अगस्त के बाद आप फिर सेकंड ग्रुप की क्लास पढ़ना छोड़ दोगे और कहोगे दिसंबर में तो मुझे एक ग्रुप का ही एग्जाम देना है, वापस फेल हो गया मैं तो बेटा फिर आप दिसंबर तक केवल एक ग्रुप पर ही अड़े हुए हो। क्या सोचोगे तब कि सितंबर 2020 से मैं चला, करीब करीब 15 मंथ्स हो गए, दिसंबर 21 तक भी मैं अभी एक ही ग्रुप पर अटका। ये is how situation get worse. This is the reason we always advise to appear for both the groups. But even if you do not appear, you should start taking classes of both the groups. My personal advice. Ultimate decision will be yours. अल्टीमेट डिसीजन आपका रखना। कभी ना कभी तो टेंशन, कभी ना कभी तो स्ट्रेस लेना पड़ेगा, कभी तो खतरों का सामना करना पड़ेगा,
आप खतरों के खिलाड़ी हो, करो। नेक्स्ट, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीनियर्स से ज्यादा एडवाइस लेना। सीनियर्स भी कौन, जो खुद 3 बार से एग्जीक्यूटिव में फेल हो रहे हैं, 4 बार फाइनल में फेल हो गए, उनसे एडवाइस लेते हैं। तो बेटा जो खुद बेचारा बच्चा फेल हो गया, वो आपको क्या मोटिवेट करेगा, क्या एडवाइस। आप, मैं कह रहा हूं, आप मुझसे भी केवल इनपुट्स लें, एडवाइस आप खुद की माने, सुने खुद की, और क्या इनपुट्स यूज करें उसके लिए, कि बेटा क्या आप 6 महीने 8 महीने सब कुछ भूलकर मेहनत करने को तैयार हो? क्या आप अपना 100% देने को तैयार हो? क्या आप अपने आप को सीएस की डिग्री के लिए झोंक सकते हो? क्या आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो? तो फिर मैं आपको बोल रहा हूं, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या सोचे आप इतना सा सोचें, क्या आप इतना स्ट्रेस ले सकते हैं? क्या आपकी हेल्थ ये परमिट करती है? आपके क्या कोई दूसरे कमिटमेंट्स हैं? कमिटमेंट्स कम कर लें, बेटर होगा। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, फोर्थ ग्रुप के लिए जाए, किसी की नहीं सुने, अपनी सुने। आपसे ज्यादा अच्छे से आपको कोई नहीं जानता, कि आप भी जानते हो, क्योंकि आप अपने बारे में ऐसी बातें जानते हो जो और कोई नहीं जानता, ना आप किसी को बता पाओगे। हंसी आ रही है आपको लाइन सुनकर भी, इसीलिए बोल रहा हूं, नो बडी नोज यू बेटर देन यू। आप दूसरे कैसे ले सकते, लाइफ आपकी, दूसरा डिसीजन क्यों लेगा आप इस। और आपको डिसीजन लेने के लिए मेरे फैक्टर्स, बेटा फोर्थ ग्रुप के लिए क्लास स्टार्ट करें। अगर जनवरी फरवरी आते आते आपको लगता है कि सर नहीं हो पा रहा है, छोड़ देना, अपियर एक ग्रुप के लिए करना, लेकिन जुलाई 21 में वापस से जाकर आपको क्लास नहीं करनी। आप 6 महीने सेल्फ स्टडी करें, उससे अच्छा कुछ। और नहीं तो सिंगल ग्रुप देने के एडवांटेजेस क्या है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है, लाइफ में स्ट्रेस नहीं आता है, और नो डाउट डिग्री पे तो कुछ लिखा हुआ आता नहीं है आपने कितने अटेम्प्ट में पास किए, कितने बार में पास किया, एक ग्रुप देकर पास हुए थे या 2 ग्रुप देकर, डिग्री पर तो लिखा आता है इस दिन आपको सीएस की डिग्री दी गई। परेशान। लेकिन क्या रिज्यूम में मैटर करता है? यस। क्या जॉब के टाइम पर मैटर करता है, आप मैंने दोनों ग्रुप पास किए तो? यस। क्या ट्रेनिंग के सिलेक्शन में मैटर करता है? यस। बड़ी बड़ी फर्म्स उन्हें प्रेफरेंस देती हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप पास किया। दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। बट क्या सिंगल ग्रुप वालों की कोई इज्जत नहीं है ना, वो भी सीएस बनते हैं, प्रेफरेंस किसी और को मिल रही है, अपॉर्चुनिटी आपको भी मिलेगी। नहीं है कि सिंगल ग्रुप वालों का कोई फ्यूचर नहीं, फ्यूचर सबका है, पूरे सीएस का फ्यूचर है, 4 बार में पास होकर जो सीएस बना उसका भी फ्यूचर है। प्रेफरेंस अलग हो सकती है, अपॉर्चुनिटी सब। ठीक, इतना ही कहूंगा, इट शुड बी यू हु टेक द डिसीजन फॉर हिमसेल्फ। दूसरे की ना सुने, खुद से डिसीजन ले, हिम्मत रखो। मैं बोल रहा हूं, हालात ऐसे मत बनाना कि तुम्हारे हौसले खराब हो जाएं, हौसला रखना। एक फ्रेज बोलता हूं, एक ऐसे आपके साथ शेयर करता हूं, हालात वो मत बनाओ जो हौसला बदल दे, हालात वो ना बनाओ जो हौसला बदल दे, हौसला वो बनाओ जो हालात बदल दे। हालात वो ना बनाओ जो हौसला बदल दे, हौसला वो बनाओ जो हालात बदल दे। वी आर हियर टू ब्रिंग द चेंज। हम बदलेंगे हालात, तो फिर आपको पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा। जो दिमाग से जीत गया ना, वो लड़ाई में भी जीत जाता है। हौसला वो रखो जो हालात बदलते हैं, बदलोगे आप हालात। मेरा इतना ही एडवाइस है, अपने आप से डिसीजन ले। एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जीक्यूटिव आने के लिए। वेलकम इन सीएस एग्जीक्यूटिव, माय बेस्ट विशेस। इन केस एनी टाइप ऑफ क्वेरी, any personal doubt you are having with your which is related to yourself, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है कि सर इस वजह से ऐसा हो रहा है, इस वजह से मैं ऐसा सोच रहा हूँ, feel free to drop a message to me. We'll definitely have conversation. Thank you so much. All the best.
बेस्ट विशेष।